स्वागत देते हुए हम अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और आज का जो मनन है हमारा वो फिर से चौथा अध्याय 1 से लेके 11 पद तक है, जिसको हमने पिछले सप्ताह भी देखा था। आइए हम मिलकर इसको पढ़ें और इस पे मनन करें कि आज के दिन में रहते हुए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, जहां ऊपर आ जा और मैं वह सातें बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि के साथ दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युग न युग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युग न युग जीविता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ये परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े जाने, सुने जाने और उसके मनन पे परमेश्वर अपनी आशीष को दे। कृपया अपने स्थानों पे बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के प्रेमी प्रभु और इस वचन को देने वाले परमेश्वर, हम आपके सम्मुख हैं, और हम प्रभु अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं, और अपनी आत्मा में आते हुए प्रभु जी हम आपके वचन के ऊपर मनन करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप अपने वचनों के भेद को हम पे प्रकट कर, और एक बार फिर प्रभु हमें चिता कि हमें क्या जानने की आवश्यकता है, ताकि हमारा आपके साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो और भी ज्यादा पक्का, सच्चा और घनिष्ठ हो जाए। प्रभु जहां जहां हम कमजोर पाए जाते हैं, आप हमारी त्रुटियों को सही करें, हमारी गलतियों को सही करें, और प्रभु हमारी कमजोरी को दूर कर हमें ताकत प्रदान करें प्रभु जी, ताकि हम प्रभु आपसे और भी ज्यादा प्रेम कर पाए। आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक हमने इसको पिछले सप्ताह भी देखा था, और पिछले सप्ताह भी मैंने इस बात को कहा था कि इस अध्याय में बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को देखते हुए उसके ऊपर निगाहें लगाए हुए चुनौती दे सकते हैं। और खास तौर पे जब हम इस प्रकार के अध्यायों में आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे अध्यायों में हम जल्दी जल्दी निकल जाएं, क्योंकि पहली जो दुविधा हमारे सामने आती है वो रहती है कि इसका अर्थ क्या है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना जल्दी हो जाए इसमें से बाहर निकला जाए, और हमारा जो ध्यान है वो आम खंड पे, पैसेज पे, जो साधारण पैसेजेस होते हैं, जो खंड होते हैं, उनकी ओर चला जाता है कि अच्छा है अगर हम भजन संहिता से प्रचार करें, अच्छा है यदि हम सुसमाचारों में से प्रचार करें। ये 4 अध्याय में हम कहां से फंस गए, क्योंकि इसमें जब हम जाते हैं तो कोई ना कोई कड़ी हमें नहीं मिलती, जब कोई ना कोई ऐसा वाक्य नहीं मिलता जहां से हम सारी जो टॉक है, जो बातचीत है, उसको बिल्डअप कर दें। दूसरी भाषा में अगर कहें, अगर मुझे इस खंड में, इस अध्याय में
विश्वास नामक कोई शब्द मिल जाता तो मुझे आसान हो जाता पूरे प्रचार को करना, क्योंकि मैं विश्वास के ऊपर प्रचार कर सकता था। अगर मुझे प्रार्थना का कोई विषय मिल जाता इस खंड में तो मेरे लिए आसान हो जाता कि मैं प्रार्थना के ऊपर घंटों प्रचार कर सकता था। लेकिन ना तो यहाँ पे विश्वास की चर्चा की गई है, ना प्रार्थना की चर्चा की गई है, और ना ही अन्य चीजें जो साधारण है उन पे चर्चा की गई है। तो ये जरूरी है कि हम जब इस खंड में पाए जाते, इस अध्याय में पाए जाते, तो हम उसके ऊपर ध्यान दें जो इस खंड में विशेष है। जैसे पिछले सप्ताह भी मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था कि चौथे अध्याय से पहले 3 और अध्याय हैं जिसमें जो लिखने वाला है इस बात का खंडन करता है, इस बात को बताता है कि चौथे अध्याय में जो घटने वाला है उसके लिए जरूरी है कि जो कलीसिया सफर कर रही है, दुख उठा रही है, उसका दृष्टिकोण जो हो, उसकी नजरें जो, उसका ध्यान जो उस स्वर्ग की ओर चला जाए। 7 कलीसिया का जिक्र हमने पिछले सप्ताह किया था, और ये 7 कलीसिया कहीं ना कहीं सफर कर रही थी, दुख उठा रही थी, कलेश को झेल रही थी, सताव का सामना कर रही थी, और अपने ही जीवन में, मसीही जीवन में संघर्ष कर रही थी। अगर हम पहली कलीसिया जो इफिसियों की कलीसिया है उसके बारे में परमेश्वर ने कहा था, जो स्ट्रगल कर रही थी, उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे कामों को तो जानता हूं, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, और जो तेरे विरुद्ध कुछ कहना है वो ये है कि तूने अपना पहला सा जो प्रेम था उसको तूने छोड़ दिया है, यानी कि तू उससे पीछे हट गया है। और उसके बाद जो हमने पेरगामुन की कलीसिया को देखा था तो वहां पे झूठी शिक्षा अपनी चरम सीमा पे थी, और लोगों को जो भा रहा था वो झूठी शिक्षा थी। वो चाहते थे कि जब प्रचार किया जाए तो लुभाने वाली बातें की जाए, जिससे सुनकर मन को तसल्ली मिले, प्रोत्साहन मिले कि आशीषें अभी आने वाले ही हैं। लेकिन परमेश्वर उनको चेतावनी देता है कि जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है वो लुभाने वाली ना होकर वो चिताने वाली है, चुनौती भरी है, और लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। और तीसरी बात जब हम देखते हैं, जब हम थाइतिरा की कलीसिया की ओर दौड़ते हैं जहां पे अनैतिकता थी, जहां पे मूर्ति पूजा अपनी चरम सीमा पे थी, शिखर पे थी, वो बोलते थे कि हमारे लिए यही परमेश्वर की आराधना है। और फिर हमने जो देखा था आगे कलीसिया में, जो लुकवार्म कलीसिया थे, गुनगुनी कलीसिया, ना तो वो ठंडे थे ना गर्म थे, उन्होंने बीच का रास्ता चुन लिया था। और आज भी ऐसी कलीसियां जो है पाई जाती हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनका मसीह में होना किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं किया जा सकता, या उसको पक्का नहीं ठहराया जा सकता। और इस जब कलीसियों की चर्चा करते हैं हम पिछले 2 अध्यायों में और चौथे अध्याय में देखते हैं, तो पर्सपेक्टिव जो है, दृष्टिकोण जो है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों, कैसे चेंज हो जाता है? क्योंकि दूसरे और तीसरे अध्याय में जो बातें कही जा रही है वो पृथ्वी पर रह के की जाती है। नाउ द सीन चेंजेस, जो दृश्य वो बदल जाता है, पृथ्वी से निगाहें हटकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। क्योंकि जो यूहन्ना यहां पे देख रहा है वो सिंहासन जो है वो पृथ्वी पर ना होकर स्वर्ग में लगा हुआ है। उससे पहले दूसरे तीसरे अध्याय में जो कुछ यूहन्ना को, जहां इन 7 कलीसियों को लिख रहा था यीशु मसीह, वो 7 कलीसिया पृथ्वी पे स्थापित की गई थी, पृथ्वी के ऊपर ठहराई गई थी। लेकिन अभी परमेश्वर यूहन्ना को ऊपर बुलाता है और उसको कहता है कि देख, अपनी नजरें पृथ्वी से हटाकर आकाश की ओर लगा, और यहां से जो पूरी कहानी है उसमें बदलाव आता है। इसीलिए जो पहले पद में लिखा गया है, जिस पे हमने पिछले सप्ताह भी थोड़ा ध्यान दिया था, लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। पहले अध्याय में, पहला अध्याय उसका 10वें पद में यही तुरी की आवाज यूहन्ना ने सुनी थी। तो एक बात जो यूहन्ना अपने आप के लिए सीख रहा वो ये है कि जो परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर है वही परमेश्वर स्वर्ग में भी विराजमान है। एक ही समय में वो हर जगह पे विराजमान है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है यदि वो यहां पे है तो अन्य जगह पे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो हर समय में, एक ही समय में हर जगह पे मौजूद होने वाला परमेश्वर है। इसीलिए भजनकार 139 में कहता है, दाऊद यहां पे लिखता है कि हे परमेश्वर, यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, आकाश पे चला जाऊं तो तू वहां पे भी है। जब मैं अधोलोक में जाके अपना बिस्तर बिछा लूं तो तू वहां पे भी है। अगर मैं समंदर की लहरों पे चलूं
तो तू वहां पे भी है। अगर मैं घोर अंधकार में उतर जाऊं और कहूं कि अंधकार मुझे छिपा लेगा, सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर तू वहां पे भी है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तेरी उपस्थिति से मैं कहां भागूं? परमेश्वर तू हर जगह पे। सिर्फ इतना नहीं, भजनकार कहता है कि जब मैं अपनी मां के पेट में पोशीदगी में यानी कि गुप्त रूप में पल रहा था, हे परमेश्वर तू मुझे तब से जानता है। जो परमेश्वर पृथ्वी का परमेश्वर है, स्वर्ग का भी परमेश्वर है। और इसीलिए मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय कहता है कि सारी पृथ्वी और आकाश का जो अधिकार था वो मेरे पास है, उसकी चाबियां जो हैं वो मेरे पास है। मैं ना मात्र पृथ्वी पे परमेश्वर हूं, मैं स्वर्ग में भी परमेश्वर हूं। आकाश मंडल में जितने तारागण पाए जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ पाया जाता है, स्टार्स पाए जाते हैं, मून और सन पाया जाता है, गैलेक्सीज पाई जाती हैं, परमेश्वर कहता है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं उन सब का परमेश्वर हूं। और ये बात कहीं ना कहीं हैरान करती है और प्रोत्साहन भी देती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कोई आम परमेश्वर नहीं है। He is not just Lord, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है। He is not just Lord, but He is the Lord। वो परमेश्वरों का परमेश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, मुक्तिदाताओं का मुक्तिदाता है। उसके तुल्य कोई और है ही नहीं। और जब हम भजन संहिता की पुस्तक पढ़ते तो बारंबार उसमें एक चीज दोहराई जाती है, जहां पे भजनकार कहते कि हे परमेश्वर, मैंने सब जगह ढूंढ के देख लिया, लेकिन तेरे समान, तेरे तुल्य कोई है ही नहीं। There is no one like you। और यहां पे जब तुरी की आवाज यूहन्ना को सुनाई पड़ती है तो उसको याद आता है कि यही आवाज थी जो परमेश्वर पृथ्वी पे था। जब मैं मरा सा हो गया था तो उसने मेरे ऊपर अपने दाहिने हाथ को रखा और मुझे कहा कि मत डर, मैं वही हूं जो मर गया था परंतु अभी जीवित हूं। और उसी की आवाज को सुनता है और देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। इस पूरे अध्याय को दो कथनों में बांटा जा सकता है, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले पद से लेके 6 अध्याय उसके पहले हिस्से को देखें तो उसमें पहली बात जो यूहन्ना बताता है कि वो एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं जो विक्टोरियस है, जो विजयी परमेश्वर है, जो पराजित हुआ, हारा हुआ, थका हुआ, उका हुआ परमेश्वर नहीं, परंतु जिसने जीत हासिल की है, जिसने विजय को हासिल किया हुआ है, उसके बारे में बात की गई है पहले पद से लेके 6 पद उसके पहले हिस्से में। दूसरी बात जिसके ऊपर हम गौर करेंगे वो है 6 पद, उसका दूसरा हिस्से से लेके 11 पद तक जो बात करता है उस परमेश्वर की जो योग्य परमेश्वर। पहला विजयी परमेश्वर और दूसरा योग्य परमेश्वर। क्योंकि यदि वो योग्य है तो इसीलिए जो 24 लोग सिंहासन पे विराजमान है, जब वो परमेश्वर को देखते हैं तो वो कुर्सी से, अपने सिंहासन से उठ जाते हैं, अपने मुकुट को उतार कर उसको भेंट करते हैं, जो सम्मान का एक तरीका है इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए कि जो आया है वो हमसे बड़ा है, जो आया है वो योग्य है और उस जैसा परमेश्वर कोई और नहीं है। जब ऐसे अध्याय में हम आते हैं तो एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा ध्यान जो है खंड की बारीकियों पे होना चाहिए, लेकिन अधिकतर बार क्या होता है, जब हमने इस खंड को पढ़ा तो हमारा ध्यान जो है वो तीसरे पद में अटक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है कि जो सिंहासन पर बैठा है वह जशब और मन के साथ दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकज का एक मेघ धनुष दिखाई देता है। यहां पे ही रुक जाएंगे, बाकी सारी चीजें भूल जाएंगे कि वचन क्या कह रहे हैं। हम जशब क्या होता है, मनी के क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, मरकज का एक मेघ धनुष क्यों पाया गया, इसमें उलझ जाएंगे। लेकिन जो चीज वचन बताना चाहते हैं हम उसकी ओर जाएंगे ही नहीं। फिर अगर कहीं ना कहीं जद्दोजहद करके हम आगे बढ़े तो हमारा ध्यान जो है वो फिर 7वें पद में रुक जाएगा, जहां पे लिखा 6ठे पद में रुक जाएगा, दूसरे हिस्से में, जहां पे लिखा है सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें। यहां पे हमारा जो ध्यान है वो रुक जाएगा। इसके आगे हमारा दिमाग कुछ सोचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे। We are not allowing the passage to speak to us। हम पैसेज को अनुमति ही नहीं दे रहे कि वो हमसे बात करें। हम अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को
पैसेज के ऊपर डालना चाहते हैं, और जो हमारे विचार हैं पैसेज के प्रति उसके द्वारा से हम उसका अनुवाद करना चाहते हैं, जो बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप पूरे 11 पदों को पढ़ें और बारंबार पढ़ें तो आपको ध्यान आपका जाएगा कि एक बात है जो रिपीटेडली दोहराई गई, बार बार दोहराई गई। वो क्या है? शायद आपने ध्यान दिया होगा जब हमने पढ़ा, अगर नहीं तो मैं आपकी सहायता के लिए बता देता हूं। वो शब्द है सिंहासन, और उसको 14 बार इन 11 पदों में दोहराया गया है। और एक विद्यार्थी होने के नाते हमें इस बात को जानना जरूरी है, जब एक बात को बार बार दोहराया जाता है, दैट मीन्स इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल थिंग। वो सामान्य चीज नहीं है, दैट इज स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। वो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अभी ही यीशु मसीह जब कलीसियों से बात कर रहा था तो उनको कह रहा था कि जो विजय पाएगा, जो अंत तक बना रहेगा, जो जय पाएगा, प्रतिफल उसको मिलेगा, उसको पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद जो कलीसिया को कहा जाता था, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। और वो आवाज कहां से आएगी? सिंहासन से। तो हमारा ध्यान जो है वो तीसरे छठे पद में ना होकर पूरे खंड पे होना चाहिए, उस बात के ऊपर होना चाहिए जो बारंबार इस अध्याय में दोहराई गई। 11 पदों में 14 बार सिंहासन का जिक्र किया गया। तो इससे पता चल जाता है कि जो पूरा ध्यान है, जो पूरा फोकस है, जो सेंट्रल आइडिया, जो बिग आइडिया, मुख्य विचार जो है इस खंड का, वो कोई और चीज ना होकर सिंहासन। इसीलिए जो पहली चीज वो जिसके बारे में वो देखता है दूसरे पद में, जिसका जिक्र यूहन्ना कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि सिंहासन है वहां पे। उसने सबसे पहले जो सिंहासन पे बैठा था उसको नहीं देखा, सबसे पहले सिंहासन देखा। उसके बाद में आएंगे कि सिंहासन के ऊपर, सिंहासन के इर्द गिर्द, उसके सामने, उसके साइड में क्या चीजें हो रही है उसमें मैं जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो है इस बात के ऊपर गौर करना जरूरी है कि यहां पे अगर कोई बात हो रही है, जो मुख्य विचार है जिसको 14 बार इन 11 पदों में दोहराया गया है, वो सिंहासन है। और इसीलिए सिंहासन का जिक्र यहां पे किया गया है, क्योंकि पीछे जो कलीसियाएं गुजरी हैं जिनका जिक्र किया गया था, वो कलीसिया खुशहाली नहीं थी, उन्नति उनमें नहीं थी। वो सभी लोग जो थे सताव का सामना कर रहे थे, संसार में पाए जा रहे थे, दुख को झेल रहे थे, कलेश उन पे थे, इल्जाम उन पे लगाए जा रहे थे, झूठी शिक्षा का प्रचार वहां पे किया जा रहा था। और फिर यूहन्ना क्या कहता है? इन कलीसियों को बोल, लुक एट हेवन, कि स्वर्ग की ओर देखो, और वहां पे क्या है? सिंहासन है। क्योंकि जब हम अपनी परिस्थितियों से उठकर परमेश्वर की ओर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप से हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। इसीलिए इब्रानियों का लेखक जो 12 अध्याय में कहता है कि अपनी आंखों को तुम स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को मसीह यीशु की ओर लगाए रखो, क्योंकि वो ही तुम्हारे विश्वास को पक्का और बनाने वाला है। वही है। अगर हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने ज्ञान से, अच्छा अध्ययन करके, या कहें गीत गाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द ओनली वे दैट वी कैन ग्रो एज अ क्रिश्चियन इज टू लुक और फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। एकमात्र तरीका है मसीही जीवन में उन्नति पाने का, और वो और कुछ ना होकर सिर्फ यही है कि हम अपनी निगाहों को मसीह यीशु की ओर लगाए रखें। अगर आपने कभी घोड़े को ध्यान से देखा होगा तो उसके मुंह पे, खासतौर पर उसकी आंखों की तरफ, आंखों के ऊपर एक कवच लगा रहता है जो उसके फोकस को क्लियर करता है, जिससे उसकी नजर जो है इधर उधर नहीं दौड़ती। हमारा फोकस जो है ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ड्रिफ्ट होता रहता है। हमारा जो ध्यान है हर एक पल में इधर उधर भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नजर को पक्का नहीं किया, हमने अपने ध्यान को फिक्स नहीं किया। और यदि हम यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगाए रखते तो क्या होता? हम सिर्फ मसीह को ही देखते। जैसे कुलसियों की पत्री में पौलुस कहता है 3 अध्याय में कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, मृतकों में से जीवित किए गए हो, तो ये करो कि तुम अपना ध्यान इस पृथ्वी से हटाकर उन चीजों के ऊपर लगाओ जो स्वर्गीय हैं, जो अनंत काल की हैं,
हमारा ध्यान अगर इस पृथ्वी और इस पृथ्वी की वस्तुएं और इस पृथ्वी के कंफर्ट पे लगा रहता है, दैट मीन्स कि हमने अभी भी परमेश्वर की उस सामर्थ को नहीं समझा है जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया था। इसीलिए चौथा अध्याय इस जगह पे होना, प्रकाशित वाक्य के इस मुकाम पे होना बहुत जरूरी बन जाता है कि ये कलीसिया उन लोगों को लिखा गया है, उस कलीसिया को लिख रहा है जो दुख में है, जो सताव को झेल रहे हैं, जो कलेश और संकट में है, झूठी शिक्षा से होके निकल रही है, तरह तरह के इल्जाम उन पर लगाए, और उन सबको परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग की ओर कि स्वर्ग में कौन है, राज्य किसका है, सत्ता में कौन बैठा हुआ है। और जब उस यूहन्ना को पता चलता है कि देयर इज नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है। 14 बार इस बात को यहां पे दोहराया गया है। फिर बात करते, पहली बात जो यहां पे आती है कि उस सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है। दूसरा पद लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि जब सिंहासन खाली होता है, दैट मीन्स कि देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है जो राज्य कर रहा है। सिंहासन का खाली होना इस बात का प्रतीक है। लेकिन ये सिंहासन जो स्वर्ग में ठहराया गया है, उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ है वो विक्टोरियस है। वो वहां पे ऐसे ही नहीं बैठ गया, परंतु उसने विजय प्राप्त की। और वो विजय क्या है? उसने पाप और मृत्यु को हराकर उस सिंहासन के ऊपर विराजमान हुआ, जिसके विषय में पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय में कहता है कि वो परमेश्वर होने के नाते भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा, परंतु अपने आप को शून्य कर दिया। और इतना शून्य किया कि उसने मौत की मृत्यु को, मौत के दंड को भी उस क्रूस पे सह लिया। अपने पिता का आज्ञाकारिता हुआ, और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ उसके आज्ञाकारिता का, कि पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से उत्तम है, जिस नाम के आगे हर घुटना जो है वो टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। देयर इज नो अदर वन, कोई दूसरा नहीं, यीशु मसीह ही प्रभु है। और वो प्रभु होना यीशु मसीह को सिंहासन पे ले गया, क्योंकि उसने हर उस शर्त को पूरा किया जो उसके सामने रखी गई थी। अब उसने हर उस चुनौती का सामना किया जो उसके रास्ते में थी, और अंततः पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है। यीशु मसीह, जैसे हमने प्रेरितों का जो विश्वास था, कन्फेशन था, उसको दोहरा रहे थे, तो उसमें हमने दोहराया था कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया और पिता के दाहिने हाथ उस सिंहासन पे जा बैठा। तो ये सिंहासन जो स्वर्ग में दिखाया गया है वो आम सिंहासन नहीं है। उस पे जो बैठा है वो योग्य है, वो विजयी है। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके बच्चे, उसकी बेटी जो है वो अपने आप से जाके उस सिंहासन पे बैठ जाएंगे। नहीं, ये व्यक्ति परमेश्वर जो सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसके बाद उस सिंहासन पे कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि उस सिंहासन पे बैठने के लिए योग्यता चाहिए। उस सिंहासन पे बैठने के लिए उसने मृत्यु को पराजित किया, पाप के ऊपर फतेह हासिल की, फिर जाके वो इस सिंहासन पे विराजमान। तो यहां पे जब वो देखता है यूहन्ना कि सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, फिर उसके स्वरूप के बारे में वो चर्चा करता है और कहता है जो उस पर बैठा है वह यशब और मणि के साथ दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकज का एक मेघधनुष देता है। यहां पे तीसरे पद में जब हम आते हैं तो जो उसका जिक्र किया गया है कि वो कैसा दिखता है, तो उसमें हमें यूहन्ना बताता है कि जो बैठा हुआ है वह जशब और मणि के साथ दिखाई पड़ता है। जब हाई प्रीस्ट की बात करते हैं पुराने नियम के अनुसार, तो जो 12 स्टोन लगे रहते थे, उसमें ये जो 2 स्टोन रहते थे, 2 पत्थर रहते थे जो उसके पहरावे में पहना जाए, ये पहला और 12वां पत्थर होता था। एक याजक के जो पहरावा वो पहनता था, जो चोला कहें अगर समझ में आए तो, उसको दिखाता है, और पहला और 12वां स्टोन यहां पे लिखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो बैठा हुआ है
वो कोई और ना होकर इज़राइल का परमेश्वर है, जो संपूर्ण परमेश्वर, जो हाई प्रीस्ट है, जो महायाजक है, और उस जैसा कोई भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो वो देखता है, जो पहले उसने सिंहासन पर बैठे देखा, और तीसरे पद में जब हम अंतिम शरण में आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि उस सिंहासन के चारों ओर कुछ हो रहा है। अराउंड द थ्रोन कुछ घटना घट रही है। क्या हो रहा है उस सिंहासन के चारों ओर? लिखा है उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। सिंहासन के चारों ओर, और परमेश्वर के सिंहासन को द मर्सी सीट ऑफ गॉड भी कहा जाता है, मर्सी थ्रोन भी कहा जाता है, जहां से परमेश्वर की दया निकलती है। और उस थ्रोन के इर्द गिर्द यूहन्ना क्या देखता है? एक मेघ धनुष, जो परमेश्वर की दया का प्रतीक है कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करना ना भूलेगा। वो कभी भी अनुग्रह करना नहीं भूलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी पलट जाए, लेकिन जो उसके चुनिंदा लोग हैं, जो उसकी वफादारी में चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, जिन्होंने उसके वचनों को अपने दिल की तख्तियों पे लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलते कि मैं उन पे दया करना नहीं भूलता। और मेघ धनुष एक बार फिर से उस चीज को याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ बना रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता, उनके साथ बना रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए। लेकिन जो उसके चुनिंदा हैं, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। चाहे फिर वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्यों ना हो, जो आग की जलती हुई भट्टी में फेंक दिए गए। हाँ, परमेश्वर ने उनको उस भट्टी में से नहीं बचाया, लेकिन जब वो दुख झेल रहे थे तो यीशु मसीह उनकी उस परीक्षा में, उनके उस दुख में शामिल था। और अंततः क्या हुआ? वो उसमें से विजयी होकर बाहर। हो सकता है बहुत बार हमारे जीवन में भी जब हम कष्ट को झेले, दुख को झेले, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उसे होके निकले जिसका कोई जवाब नहीं, तो एक बात याद जरूर रखो कि उस संकट में हम अकेले नहीं। हम उस दुविधा में, उस परेशानी में, उस कलेश में, उस सताव में, उस बीमारी में हम अकेले नहीं है। द प्रॉमिस ऑफ गॉड इज स्टिल विद अस। परमेश्वर का जो वायदा है, जो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, दैट प्रॉमिस इज स्टिल ट्रू। वो वायदा आज भी सच है, और उसी वायदे को पक्का करता है ये मेघधनुष जो उस सिंहासन के चारों ओर बना हुआ है। एक तरफा नहीं है, सिंहासन के चारों ओर। यानी कि जो परमेश्वर है, उसका जो चरित्र है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया की खान है। वो दया ही दया दिखाता है। और आज जब हम जिस हालातों में पाए जाते हैं, तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर, जो पृथ्वी और स्वर्ग का परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बात यहां पे ही खत्म नहीं होती। जब हम आगे भी जाते हैं, चौथे पद में जाते, तो वहां पे लिखा उस सिंहासन के चारों ओर 24 और भी सिंहासन है। एक मेघधनुष है जो परमेश्वर की दया का प्रतीक है, और उसके इर्द गिर्द 24 और सिंहासन लगे हुए हैं। और वो भी सिंहासन जो है वो खाली नहीं है, उस पर भी लोग बैठे हुए हैं। उस पर जो वहां पे सिंहासन 24 देखता है, उस बड़े सिंहासन के चारों ओर वो भी सिंहासनों पे लोग बैठे हुए हैं, और उनको एक विशेष वस्त्र पहनाया गया है जो श्वेत कलर का है, श्वेत रंग का है। प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, प्राचीन यानी कि एल्डर्स, प्राचीन लोग। और ये 24 लोग जो हैं, अगर इसका अनुवाद अच्छे से समझे तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से 12 गोत्र जो थे यीशु इस्राएल के, और उसके बाद जो 12 प्रेरित यीशु मसीह के द्वारा ठहराए गए थे, उन दोनों को मिलाकर जो 24 का आंकड़ा बनता है, ये 24 वही लोग हैं जो इन सिंहासनों पे विराजमान है, जो पूरी परमेश्वर की कलीसिया, जिसको चुना गया है, उस अपने लहू के द्वारा बचाया गया है, उन सबको वो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पूरी कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, ये 24 लोग वहां पे उस सिंहासन पे सभी लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो रुचि प्रदान बात है वो ये है कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, यानी कि धार्मिकता से ढके हुए लोग हैं, पवित्रताई को हासिल किए हुए
लोग हैं। ना सिर्फ इतना, आगे लिखा गया है कि उनके सिरों पर सोने के मुकुट भी पहनाए गए। ठीक उसी प्रकार जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ यानी कि कलीसिया के साथ की थी कि जो विजय पाएगा, जो अंत तक रहेगा, जो जय पाएगा, उसको मैं आकर पुरस्कार दूंगा। और ये वही पुरस्कार है जो परमेश्वर अपने लोगों को देगा जो उसके विश्वास में, उसकी आज्ञाओं में, उसके आचरण में, उसके चरित्र के अनुसार अपने जीवन को जीते रहेंगे। सवाल ये है आज हमारे सामने कि यदि हम आज अपने आप को परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के चुनिंदा लोग कहलाते हैं, तो क्या ये सत्य है कि हम जय पाने के लिए उत्सुक हैं? हमारा जीवन का मोटिव सिर्फ ये नहीं कि हमने जय पाना है, परंतु हमारे जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है कि हमने जय पाने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। हमने अंत तक विश्वास में बने रहना है। द ओनली गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू बी विक्टोरियस एंड टू बी विद द लॉर्ड। एकमात्र लक्ष्य जो हमारे जीवन का है वो ये है कि हमने विजय पानी है और अपने परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है। और वो जीवन क्या होगा? जब परमेश्वर के संग हम उस सिंहासन पे बैठेंगे, और सिर्फ बैठेंगे नहीं परंतु परमेश्वर हमें सोने का मुकुट पहनाएगा, ग्लोरियस, जो इस बात की पहचान होगी कि हम परमेश्वर में बहुमूल्य हैं। क्योंकि आदर सम्मान उसी को मिलता है जो योग्य बनाया जाता है। हम अन्य मीटिंग्स में जाते हैं, कुर्सियों पे सभी लोग बैठते हैं, लेकिन आगे वाली रो में, आगे वाली जो लाइन होती है उसमें चुनिंदा लोगों को बिठाया जाता है जो आदर के योग्य। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पीछे बैठते वो आदर के योग्य नहीं होता, लेकिन जो आगे बुलाए जाते हैं उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि ये आदर पाए हुए लोग, ये पूरी भीड़ से अलग है। तो यहां पे जो हो रहा है, इस सिंहासन के चारों तरफ, यानी कि यहां पे 10-12 रो नहीं बनाएगी, 10-12 लाइन नहीं बनाएगी, एक ही सर्कल है। एक ही सर्कल में सभी लोग बैठे हुए हैं उस बड़े सिंहासन की तरफ, और सभी के पास अवसर है कि उस सिंहासन की ओर देख रहे हैं और उस सिंहासन पे जो बैठा हुआ है उसको निहार रहे हैं। सोने के मुकुट उन्हें दिए गए हैं। एक सिंहासन जिसको मेघ धनुष से घेरा गया, जो परमेश्वर की दया का प्रतीक है। लेकिन 5वें पद में जब हम लौटते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है आगे, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं, वह परमेश्वर के साथ आत्माएं हैं। कहीं ना कहीं जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल चीज लगती है कि एक ही बार में दो चीजें कैसे हो सकती है। एक बोल रहा है कि उस सिंहासन के आगे से जो है मेघधनुष बना हुआ है जो परमेश्वर की दया का प्रतीक है, और एक बोल रहा है कि वहां से जो बिजली की गर्जनें हो रही हैं जो परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। और यहाँ पे जो जिक्र किया गया है परमेश्वर की आत्मा का, जिसको हम यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय में पाते हैं, वहां पे उसमें लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय में, अगर आप खोले तो मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ये सारा आत्मा जो है वो सातों आत्मा को रिफ्लेक्ट करता है जो परमेश्वर को संपूर्ण बनाता है। सातों चीजें, जो 7 आत्माएं यूहन्ना देख रहा है, उस आत्मा में आकर उन सातों चीजों को यशायाह पहले ही से बयान कर चुका है कि उन 7 चीजों का अर्थ क्या है। कि जो वो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है, वो बुद्धि और समझ का आत्मा है, वो सलाह और ताकत का आत्मा, ज्ञान और परमेश्वर के भय का आत्मा। और आगे तू कहता है कि वह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक। और आग जो है, अगर हम थ्रू आउट द बाइबल पढ़ें, कहीं ना कहीं आग जो दर्शाती है वो परमेश्वर के न्याय को लेके आती है। चाहे वो सदोम और गमोरा का जिक्र हो, चाहे कहीं और जगह हो, आग की भट्टी में हो, और अंततः जब नरक कुंड में फेंका जाएगा तब भी वहां पे प्रकाशित वाक्य में रहेगा कि आग जलती ही रहेगी। तो जो न्याय है
परमेश्वर का ना सिर्फ अनुग्रह को लेके आता है परंतु परमेश्वर के न्याय को भी लेके आता है। तो परमेश्वर जब न्याय करता है तो वो अनुग्रह कभी भी करना नहीं भूलता। तो चॉइस हमारी है, चुनाव जो है वो हम पे छोड़ दिया गया है कि whether we are heading towards to grasp और embrace the mercy of God or the judgment of God। जो चुनाव है वो हमारा कर दिया गया है कि हम अपने जीवन में आगे इसीलिए बढ़ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को ले लें, या फिर इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम पे परमेश्वर का जो न्याय है वो पड़े। और इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि भयानक है परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के हाथों में पड़ना। और इसीलिए हमें दोनों चीजें सिंहासन पे दिखाई दे रही हैं जो यूहन्ना स्वर्ग में रखा हुआ देख रहे हैं। परमेश्वर की दया जो उसने मसीह यीशु के द्वारा अपने लोगों पे प्रकट की, और परमेश्वर का न्याय। सातों कलीसिया जिनको खत लिखे गए थे वो स्वर्ग में देख रहे हैं, उस सिंहासन को देख रहे हैं जिससे दया भी बह रही है और परमेश्वर का न्याय भी। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को मसीह के चुनिंदा पर मसीह के वफादार, मसीह की दुल्हन कहलाते हैं, लेकिन देयर फेसेस आर अगली। उनके जो चेहरे हैं वो अगली हैं, गंदे हैं उनके चेहरे। आपने कभी देखा, अगर आप शादी में कभी गए हो तो जो जब दुल्हन आती है तो वो सजी सवरी हुई है। कभी आपने देखा कि ऐसी उठकर कोई दुल्हन आ गई? नहीं। यहां पे सवारने की जब बात होती है, जब कलीसिया की बात होती है, दुल्हन की बात होती है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि जो मेरी दुल्हन है वो श्रृंगार किए हुए है, वो सजी हुई है, वो सुंदर है, खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। और ये दुल्हन वो है जिसने परमेश्वर के न्याय को ना चुनकर वफादारी में बनकर परमेश्वर की दया को गले लगाया हुआ है। तो सवाल हमारे सामने आज ये है कि यदि हम आज इस बात का दावा करते हैं कि हम बचाए हुए हैं, हमने उद्धार पाया हुआ है, तो क्या हम इस बात को आश्वासन के साथ, पूरे विश्वास और साहस के साथ इस बात को कह सकते हैं कि आवर फेसेस आर नॉट अगली, हमारे चेहरे जो वो गंदे नहीं हैं। शारीरिक रूप से हम हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आज भी सवरे हुए। हम अक्सर जब जिससे हम प्यार करते हैं, जब उसको मिलते हैं तो मानो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी मुस्कान हमारे चेहरे पे आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा संपर्क जो है उस व्यक्ति से इतना है कि वी वांट टू बी अराउंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो हमारे इर्द गिर्द बना रहे, हम उसके आसपास रहें, क्योंकि हम उस व्यक्ति को प्रेम करते हैं। हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या रुख है? क्या हम वास्तव में अपने चेहरे की सुंदरता को, अपने मसीही जीवन को सुंदर बनाए हुए हैं कि परमेश्वर wants to be around us, वो हमारे इर्द गिर्द रहना चाहता है? या फिर कहीं ना कहीं जो यशाया अपने पहले अध्याय में लिखते हुए कहता है, परमेश्वर की आवाज बोलते हुए कहता है कि कौन चाहता है कि तुम मेरे नजदीक भी आओ, कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों में आके मेरे ही घर को तुम रोंदो? या परमेश्वर ये कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरी आंखों की पलक हो, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। क्या सुनना चाहते हैं परमेश्वर से? तो यहां पे परमेश्वर के सिंहासन से परमेश्वर की दया भी है, परमेश्वर का न्याय भी है। दया उनके लिए जो बचाए हुए हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को गले लगाना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। और सिंहासन उनके जो न्याय है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को जानते हुए भी लुदीकिया की कलीसिया की तरह गुनगुना रहना चाहते हैं। परमेश्वर भी खुश रहे, संसार भी खुश रहे, अपना आप भी खुश। परमेश्वर बोलते कि न्याय के लिए तुम तैयार हो, और इसीलिए परमेश्वर अपनी पूरी समझ के साथ, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान और भय के अनुसार उन लोगों का न्याय करेगा। लेकिन इससे पहले परमेश्वर न्याय करे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इससे पहले यूहन्ना परमेश्वर के न्याय को देखता, उसने परमेश्वर की दया को देखा कि परमेश्वर दयावान है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि परमेश्वर न्याय भी करेगा।
He will never ever compromise with sin. वो पाप के साथ कभी भी किसी भी हालात में समझौता नहीं करेगा। अगर आज भी हम अपने जीवन में झांक के देखें और आप कुछ ऐसे चीजें अपने जीवन में देखते हैं जो सही नहीं है, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टिल देयर इज अ टाइम, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है कि इससे पहले परमेश्वर का न्याय हम पर आन पड़े और हमें उसके द्वार पे इस बात को कहते हुए दुहाई लगानी पड़े कि परमेश्वर परमेश्वर, हमने तेरे नाम में क्या कुछ नहीं किया, हमने तेरे नाम में अजीबो चमत्कार किए, हमने तेरे नाम में आश्चर्य कर्म किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, लेकिन यीशु मसीह कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। कहीं ये हमें सुनना ना पड़ जाए उस दिन। हम जो सुनना चाहते हैं परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर से सुनना चाहते कि परमेश्वर हमें कहे शाबाश शाबाश मेरे योग्य दास, मेरे विश्राम में शामिल हो। That's what we want to hear from the Lord from His throne. उसके सिंहासन से हम इस कथनों को, इन वाक्यों को सुनना चाहते हैं। इससे पहले परमेश्वर न्याय करे, उसने अपने अनुग्रह को दिखाया अपने एक लौते को भेजकर, क्योंकि जब यीशु मसीह का पहला आगमन था तो वो दया, अपना उद्धार इस मानव जाति के लिए लेके आया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन अब जब वो दूसरे आगमन में आएगा, देयर विल बी नो अदर अपॉर्चुनिटी, तो दूसरा अवसर नहीं होगा। अभी परमेश्वर जो है घोड़े पे सवार होकर, सफेद वस्त्र पहने हुए, अपनी पवित्रताई, अपनी प्रभावशाली, अपनी भुजबल, अपनी सामर्थ शक्ति में उतरेगा न्याय करने के लिए। तब वो गधे पे बैठकर नहीं आएगा, घोड़े पे सवार होकर राजे के रूप में आएगा। तब वो तवेले में नहीं आएगा, तब हेरोदेस उसका सामना नहीं कर पाएगा। जो अपने आप को धुरंधर कहलाते हैं वो उसके आगे टिक नहीं पाएंगे। तब परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब यीशु मसीह को गतसमनी बगीचे में जब पकड़ने के लिए सैनिक आए और पतरस ने एक का कान उतार दिया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तलवारों से काटते हैं वो तलवारों से ही काटे जाएंगे। और तब यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुम्हारे संग था, सैनिकों को कहा जब मैं तुम्हारे संग था दिन में, तो तब क्यों नहीं तुमने मुझे पकड़ा। मैं परमेश्वर से कहता, अपने पिता से कहता, तो वो स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना मेरे बचाव के लिए भेज देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। समय आएगा जब परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग में स्वर्गदूतों की सेनाओं को बुलाएगा और बोलेगा आक्रमण। लेकिन अभी समय नहीं है। अभी भी परमेश्वर अपने न्याय को रोके हुए है ताकि हम उसके अनुग्रह को लें, ताकि हम उसके अनुग्रह को समझें जो उसके सिंहासन से बहता है, जो उसके सिंहासन से निकलता है। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय हम पर आ पड़े, परमेश्वर की दया को हम ले लें। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, छठे अध्याय में लिखा, उस सिंहासन के सामने, बिफोर द थ्रोन, पहले था सिंहासन के ऊपर, फिर अराउंड उसके चारों ओर, और अभी जो है बिफोर, उसके सामने। सिंहासन के सामने क्या है? सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समंदर है। समंदर, जब हम इस शब्द को थ्रू आउट द बाइबल देखते हैं तो ये अपनी विशालता को दर्शाता है। समंदर अपनी कैओस, गड़बड़ी को दर्शाता है। और ये जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने नतमस्तक है, सरेंडर किया हुआ है। जो अपने आप को बलवान, अपने आप को सामर्थी कहते हैं, वो परमेश्वर के सामने खड़े हुए। बिलोर के समान कांच का सा एक समंदर है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी के मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। उनके आगे पीछे आंखें हैं, सिंहासन के सामने हैं। और इस बात को बताया जाता है कि ये जो लोग हैं, चाहे वो स्वर्ग में, चाहे वो आकाश पे हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे उड़ने वाले हो, चाहे रेंगने वाले हो, चाहे वो मनुष्य हो, बिना विश्राम के एक ही बात को कह रहे हैं, पवित्र 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 परमेश्वर
प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है, वो पवित्र। लेकिन उससे पहले जब हम नीचे आते हैं 8वें पद में, वहां लिखा है चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वह रात दिन बिना विश्राम किए। 6 पंख हैं। जब 6 पंखों की बात होती है तो हमें याद आता है यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय, जहां पे सेराफिम स्वर्गदूत जो थे वो परमेश्वर की आराधना में लगे हुए थे। 6 पंख से 2 से वो अपनी आंखों को ढकते थे, 2 से अपने पांव के ऊपर रखते थे और 2 से वो आराधना करते हुए अपने पंखों को लहराते हुए एक ही बात दोहराते थे ऊंचे स्वर में और कहते थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, अति पवित्र, जिसके प्रकाश से पूरा मंदिर जो है, जिसके तेज से पूरा मंदिर जो है भरा हुआ है। वही इमेज, वही तस्वीर यहां पे ये 4 प्राणी अर्थात जो स्वर्गदूत हैं इस चीज को देख रहे हैं और वो रात दिन एक ही वाक्य को बोल रहे हैं कि जो सिंहासन पे बैठा है, द वन हु इज ऑन द थ्रोन इज नन अदर देन जीसस, वो यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है जो सिंहासन पे बैठा है। और ये वही परमेश्वर है जिसका दर्शन यशायाह ने मंदिर में पाया था। जब उरिय्याह राजा मर गया था तो उसने देखा कि सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है और उसी परमेश्वर को यहां पे विराजमान देखता है स्वर्ग में, और जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो यहां पे यूहन्ना लिख रहा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। सत्ता में लोग आए लेकिन चले गए। एक समय था जब मिस्री साम्राज्य जो था बहुत क्रियाशील था, बहुत सक्रिय, बहुत विशाल था। फिर उसके बाद समय आया जब बाबुल का साम्राज्य आया। फिर एक समय आया जब अलेक्जेंडर ने राज्य किया। फिर एक समय आया जब हेरोदेस था। रोमी साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे था। लेकिन ये सारे साम्राज्य समय के अनुसार सब भस्म हो गए, सब खत्म हो गए। लेकिन यीशु मसीह को जब उस सिंहासन पे बैठा देखता है तो वो क्या है, ही वॉज इन द पास्ट, वो भूतकाल में भी था, ही इज इन द प्रेजेंट, वो वर्तमान में भी परमेश्वर है, एंड ही विल बी गॉड इन द फ्यूचर, वो आने वाले कल में भी परमेश्वर है, एंड ही इज आवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है। बहुत बार हम इस छोटी सी पंक्ति को समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। हम अपने परमेश्वर के अस्तित्व को, उसके वजूद को, उसके चरित्र को कभी जान ही नहीं पाते। वी थिंक, हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है छोटा सा परमेश्वर है। नहीं, he is not a small God, but we have made him a small God in our eyes. परंतु हमने उसको अपनी नजरों में छोटा सा परमेश्वर बना दिया, जिसको हम अपनी जेब में लेके घूमते रहते। नो, जो था, जो है, जो आने वाला है, He is the God of the history. इतिहास में भी वो था, वर्तमान में भी वो है और आने वाले कल में भी वो है। और जब उसकी चर्चा हम करते हैं तो 9 पद कहते हैं, जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युग न युग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। इस वर्दी, जो मैंने दूसरी बात कही कि जो सिंहासन पे बैठा हुआ है वो विक्टोरियस है, और दूसरा कि वो योग्य है। ऐसे ही नहीं वो पैसे लेके उस सिंहासन पे बैठ गया, नहीं, इज वर्दी। उसने उस सिंहासन पे बैठने के लिए अर्न किया है, उसने कमाया है, उसने विजय को प्राप्त किया है, उसने पाप को पराजित किया है, उसने उस शैतान के सिर को कुचल दिया है उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो 3:15 उत्पत्ति की पुस्तक में दी गई थी कि स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचल देगा। और उसने वैसा ही किया। जब कुचल डाला तो वो सिंहासन पे विराजमान हुआ, विक्टोरियस। वो इसीलिए उस सिंहासन पे बैठा हुआ है। पहला कि वो विक्टोरियस है, वो विजय को प्राप्त किया, और दूसरा वो योग्य। जब उस योग्य परमेश्वर को सिंहासन पे विराजमान देखा तो ये 24 जो सिंहासन पे बैठे हुए थे, अर्थात पूरी मानव जाति जो बचाई हुई है, उन्होंने क्या किया, महिमा और आदर और धन्यवाद की भेंटें उसे दी। 10वां पद, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। जो सिंहासन पे बैठा हुआ है और जो 24 लोग सिंहासन पे बैठे हुए हैं, अपना सिंहासन छोड़कर उसको दंडवत करेंगे।
गिरने का अर्थ है कि वी सरेंडर, हम अपने आप को आपके सामने दंडवत करते हैं, गिर पड़ेंगे और उसे युग ना युग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, देयर इज नो गॉड, कि तेरे जैसा परमेश्वर कोई और है ही नहीं। पूरी मानव जाति, वो दिन आता है जब पूरी मानव जाति अर्थात उसकी कलीसिया अपने मुकुट को उतार कर अपने सिंहासन से खड़े होकर उस परमेश्वर के आगे झुक जाएंगे, उस परमेश्वर को दंडवत करेंगे जो सिंहासन पे बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे मध्य में आता है तो हम अपने कुर्सी से खड़े हो जाते हैं उसको आदर देने के लिए, और स्वर्ग में ऐसा ही होगा जब परमेश्वर सिंहासन पे बैठा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर विजयी है, वो परमेश्वर योग्य है, और हम जो उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं, जब हम उसको देखेंगे, द ओनली रिस्पॉन्स वी विल हैव दैट टाइम, एक है मात्र जो प्रतिक्रिया हम उस समय दे पाएंगे वो ये होगी कि हम उसकी प्रशंसा करें। कई बार हम सोचते हैं ना कि जो सवाल हमें नहीं पता, जो हमें कंफ्यूज कर रहा है परमेश्वर के वचन में, हम अक्सर कहते हैं जब परमेश्वर से मिलेंगे तब परमेश्वर से पूछेंगे, मैं टेल यू तब सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे। सब जो कंफ्यूजन है, सवाल है, संदेह है, शक है, वो सब खत्म हो जाएगा। बस एक ही चीज होगी, महिमा, वर्शिप। 11 पद, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी इच्छा से थी और सिरजी। Then the people of the Lord who are saved, they would know. तब वो जानेंगे, जो परमेश्वर के लोग जो बनाए गए हैं, कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है, उसी ने सब कुछ बनाया, ये उसी की इच्छा थी, और चीजें जो है उत्पन्न हुई, चीजें जो सिरजी गई, किस लिए सिरजी गई? 9वां और 10वां, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्य कहा जाए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया जाए, उसको धन्य कहा जाए, उसका धन्यवाद किया जाए, और ऊंचे स्वर से इस बात को उठाया जाए कि हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र 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 परमेश्वर है, और उस जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम इस बात का ना सिर्फ अंगीकार करें, परंतु अपने जीवन में इस चीज का अभ्यास करें कि हमारा जो परमेश्वर है वो दूसरों के तरह नहीं है। He is not just a God, but he is the God. वो प्रभुओं का प्रभु है, उस जैसा कोई नहीं है, और वो ऐसे ही चल फिर या दीवारों पे टंगा हुआ नहीं है, वृक्षों पे लटका हुआ नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, और जब वो सिंहासन पे बैठता है तो कोई उसके सामने बैठ नहीं सकता, उसके सामने उस सिंहासन पे बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। The only response they will make to surrender and to fall down. दंडवत करेंगे और गिर पड़ेंगे। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हम जब परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, अगर हम वास्तव में अपनी नजरों को उसकी क्रूस की ओर दौड़ाते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स आज के दिन में क्या है? क्या आज हम अपनी परिस्थितियों से उठकर अपने वर्तमान हालातों को देखकर क्या हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगा रहे हैं, जहां पे हम अपना सर्वदा का जीवन व्यतीत करेंगे, या फिर अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, सुरक्षित और सहज बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि बस कट जाए इस पृथ्वी पे? जैसे स्वर्ग का जिक्र ही नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए, उस परमेश्वर के संग रहने के लिए क्या कर, क्या हम वास्तव में जिस विश्वास को हमने मसीह में दोहराया था कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के ऊपर, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया और परमेश्वर स्वर्ग में उठाया गया, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से फिर आएगा ताकि मरे हुए और जीवितों का न्याय करे। मैंने ये विश्वास किया था, बट हाउ दैट विश्वास इज नाउ इम्पैक्टिंग माई लाइफ। वो मेरा विश्वास जो मैंने सालों पहले किया था, आज मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर? क्या आज भी मेरी सोच वही है जो पहले? मेरा कल का विश्वास क्या था, वो मुझे आज नहीं बचाएगा। मुझे आज से फिर एक नया विश्वास मसीह में करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी आंखों को मसीह के ऊपर लगाएं? क्या हमने अपनी आंखों को इस पृथ्वी से हटाकर उस स्वर्ग पे लगा लिया है, जहां पे परमेश्वर विराजमान है?
जो सिंहासन पे बैठा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप आज भी सिंहासन पे विराजमान हैं। आप ना मात्र पास्ट में थे और ना मात्र आज हैं, परंतु आने वाले कल में भी आप रहेंगे। हमारा विश्वास है प्रभु, और हम आपको धन्य कहते हैं इस बात के लिए कि जो आपने हमारे लिए किया वो अद्भुत है। हम धन्यवाद करते हैं उस बड़ी दया के लिए जो मसीह यीशु के द्वारा आपने हम पे उंडेली है, जिसके हम योग्य भी नहीं थे। हम तो भागे जा रहे थे ताकि हम आपके न्याय को गले लगा लें, लेकिन आपको भाया। जिस तरह यशायाह कहता है कि तब परमेश्वर को भाया कि उसने सारा बोझ अपने इकलौते के ऊपर उंडेल दिया, उसके कंधों पर लाद दिया। और वो जिस प्रकार से एक भेड़ अपने कुतरने वाले के सामने शांत खड़ी रहती है, वो अपने सताने वालों के सामने शांत रहा, और हमारा सारा दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। और उसी के द्वारा प्रभु आपने अपने प्रेम को, अपनी मोहब्बत को हम पे जाहिर किया, और विश्वास के द्वारा आपने हमें बचा लिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दीजिए कि हमारी निगाहें स्वर्ग की ओर, उस सिंहासन की ओर लगी रहें जहां पे आप विराजमान हैं, ताकि हम अपना ध्यान इधर उधर या संसार की वस्तुओं पे ना लगाएं, परंतु हमारा ध्यान, हमारी निगाहें स्वर्ग की ओर लगी रहें। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से।